हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दूं, लेकिन आपको पहले से भी पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि द्वितीय चरण की शिक्षक बहाली का विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको लेट लतीफ़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना तय है। इसलिए ये मौका यदि हाथ से आपका चले जाएगा तो निश्चित रूप से फिर 5 साल कोई वैकेंसी जाने वाली नहीं है टीचर का। इसलिए किसी भी स्थिति में आप विलंब नहीं कीजिए, आप अपना लापरवाही नहीं कीजिए, इसमें लगातार आप तैयारी को तूल दीजिए दोस्तों। क्योंकि पिछले बार जितना भीड़ हुआ था, आनन फानन में चूंकि एग्जाम ली गई थी, तो फिर भी इतना भीड़ हुआ, कट ऑफ हाई गया है, खास करके सोशल साइंस का। मैं सोशल साइंस का बात कर रहा हूँ, कट ऑफ बहुत हाई गया। तो इस बार जो है और भी स्टेट और सब्जेक्ट का लिया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार और भी हाई जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी को बहुत बेहतर कीजिए। और आप ही के हेल्प के लिए मैं ये चैप्टर वाइज हिस्ट्री के नोट्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके पहले ज्योग्राफी भी दे चुका हूँ। अब ज़रूरत पड़ा तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स का मैं आपके समक्ष चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। इसलिए आप तैयारी को मेरे साथ हॉनअप कीजिए, चिकना कीजिए, बेहतर कीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का। आप देख रहे हैं हिस्ट्री का 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ज्योग्राफी का मैं ऑलरेडी एक चैप्टर, जो कि बहुत लंबा चैप्टर था, उस चैप्टर को प्रोवाइड किया हूं। और आज हिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर लेकर मैं उपस्थित हूं। यदि आप पहले 2 चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में, मिसलेनियस प्लेलिस्ट में जा करके उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य वर्मा द्वितीय। यानी कि देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया के अंदर है, और ये सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद देखिए वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। यानी वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ओंग अनगुएन आई ने। उसके बाद पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया है। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यानी इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद देखिएगा हो चिन्ह मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। यानी हो चिन्ह मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हो चिन्ह मिन्ह। यानी किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हो चिन्ह मिन्ह। उसके बाद देखिए वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हो चिन्ह मिन्ह। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? राइट आंसर होगा कंबोडिया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? राइट आंसर हो जाएगा कोलोन कहलाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। उसके बाद देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। होवा हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। होवा हाओ आंदोलन के प्रणेता या नेता हुइन फूसो थे, ये आपको याद रख लेना है। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन्ह। उसके बाद देखिए वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन्ह ने किया था। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। यानी उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था।
हाओ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। लियांग कीचाओ कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक लियांग कीचाओ। उसके बाद देखिएगा फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद माई ली की घटना कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। माई ली घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे दोस्तों। उसके बाद देखिएगा किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा फान वोई चाओ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक का क्या नाम था? राइट आंसर होगा हो चिन मिन। उसके बाद स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1868। स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ था। अब देखिएगा एक नया चैप्टर, चूंकि उसमें मात्र 27 क्वेश्चन हो पा रहा था तो 10 क्वेश्चन मैं और ले लिया हूं। भारत में राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आपको पूछा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी के बीच यात्रा स्टार्ट किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, 1943 में स्थापित। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र का आदिवासी नेता। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1928, यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, 1928 में ये भारत आया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। हिंद स्वराज में किस आंदोलन का उल्लेख किया है? ये राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया था? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण के अंदर। उसके बाद देखिए चौरी चौरा चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था। ये बिहार में स्थित है चंपारण। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ये भी आपको याद रख लेनी है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों पर लागू हुई थी, यानी 3 कठिया प्रथा, ये 3 कठिया आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार के चंपारण में है और इसमें क्या था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यही कारण है कि इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। महात्मा गांधी के प्रयास से, जो कि राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को बुलाने के लिए लखनऊ गए थे और महात्मा गांधी आकर ये 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग मात्र 10 मिनट या 9 मिनट में करीब करीब हम लोग 27-37 प्रश्न को किए हैं। और ये भारत में जो राष्ट्रवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें जो और क्वेश्चन होगा यानी कि 11 नंबर के बाद मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, निश्चित रूप से आप उसे देखिएगा और कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, यदि आप श्योर एंड एकदम श्योर सुनिश्चित सफलता चाहते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जम के कीजिएगा। धन्यवाद।